नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज 3-4 दिनों बाद जो क्लासेस हो रही है। इससे पहले थ्योरी के क्लासेस हो चुका था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल और साथ ही साथ टूरिज्म प्लेस जितने भी होते हैं उसका हमने पढ़ा रखा था थ्योरी, ठीक है। आप लोगों का डिमांड था सर इसका MCQ भी लेकर के आइए, तो हम आज लगभग अभ्यारण्य का जितने भी छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है उसके बारे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। लगभग हम 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जिसमें 3 से 4 प्रश्न आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको लेकर के हम आए हुए हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग जितने भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना, क्लियर है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखिए IMP प्रश्न है, अभ्यारण्य से रिलेटेड अभी जो आया हुआ था, क्या चीज़ में आया था दोस्तों, तो CG सेट में आया हुआ था, ठीक है। अभ्यारण्य भी आया था और कुछ चीज़ें जितने भी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते रहता है, तो हम सारा चीज़ जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में उपस्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अचानकमार, सेमरसोत, तमोर पिंगला, भैरमगढ़, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैरमगढ़ है कहाँ। तो भैरमगढ़ हमारा बस्तर संभाग में हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेमरसोत बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ये तमोर पिंगला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है किस जिले में है, तमोर पिंगला में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन C यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक एक प्रश्न को आप लोग बोलते हो सर डिस्क्राइब करके चलेंगे, तो जरूर हम आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज को हम डिटेल में चलेंगे। सेकंड प्रश्न हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं कि बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली, यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज जो है सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से जो है पाया जा रहा है। तो बाघ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो जितने भी गवर्नमेंट है बाहर से ला करके जो है बसा रही है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, अभी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे CGPSC का 50 नंबर का छत्तीसगढ़ का पूछता है, या फिर साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम का भी जितने भी छत्तीसगढ़ के, जैसे कि आपका अभी हॉस्टल वार्डन हो, या फिर कितने भी आप लोग छत्तीसगढ़ देखे होंगे 10 नंबर 15 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को लाइव क्लासेस में बताया भी था कानन पेंडारी है कहाँ, ठीक है। कमेंट करिएगा, बहुत लोग घूमने भी गए होंगे। वर्ष 1960 या 1970, 1975 या 1980, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 1975, ठीक है। ये सब जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में है, ठीक है। IMP प्रश्न है, बताइए कौन सा जिले में है पूछा जा रहा है। तो सरगुजा, दंतेवाड़ा, जसपुर या कोरिया, ठीक है दोस्तों। बताइए कौन सा जिला हो जाएगा आपका। सरगुजा में तो हो नहीं सकता, ठीक है। सरगुजा में सिर्फ और सिर्फ है तो सेमरसोत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत। और मेन पार्ट आप लोग जाने, एक एक चीज हम डिटेल पढ़ चुके हैं, सब थ्योरी आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, हाँ, तो हो जाएगा हमारा जसपुर जिला में, ठीक है। जसपुर में एक चीज मैं बताया था, कुनकुरी में सेकेंड लार्जेस्ट, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च कहाँ पे है, कमेंट करना, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि थ्योरी पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, MCQ जो है आपका चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग, ठीक है। बताइए कौन सा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। चलो आगे देखें। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है, बताइए कहाँ पे है टाइगर प्रोजेक्ट। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांकेर घाटी या फिर कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। बताइए क्या बोला है, एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो ये हो जाएगा हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नदी भी जानते हो, छत्तीसगढ़ को 2 भाग में बांटने वाला कौन सा नदी है, तो हमारा इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसीलिए बोला हूँ बस्तर संभाग को आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बस्तर से बहुत सारे जो संभाग है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए, बारनवा पारा, अचानकमार या तमोर पिंगला। क्लियर है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा अचानकमार। क्लियर है, अचानकमार कहाँ पे है, आप लोग जरूर एक बार कमेंट करना। जितने भी प्रश्न को बोलता हूँ कि आप लोगों को कमेंट करना है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके जरूर कमेंट करने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया, बताइए किस वर्ष दर्जा प्रदान किया गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2001। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो मंकी है कौन सा अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाया जाता है, पूछा जा रहा है। ठीक है, काफी इजी सा प्रश्न है, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है करेक्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला। ठीक है, जब मैं पर्वत पढ़ा रहा था तो सिहावा पर्वत, मैकाल पर्वत, ये सब जितने भी ऋषि वगैरह हैं सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हो थ्योरी क्लासेस तो जा करके देखो। ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या बोला जा रहा है, मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों में घिरा हुआ है। ठीक है, बताइए, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्य, या फिर गोमर्दा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, तो ये अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला गया है, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1973, 74, 75 या 76। बता दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा 1973। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको IMP कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, राज्य में वन्य निगम का गठन हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, 15 मई 2001। देखिए, आप लोगों को यदि छत्तीसगढ़ से ऐसा प्रश्न आए तो एक चीज़ जानना कि छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसी के बाद जो है जो भी कांड हुआ होगा, मतलब जो भी स्थापना हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद ही होगा। जैसे यहाँ पे 2010 है, 2001, मतलब 2000 के बाद ही आ रहा है सब। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 22 मई 2001। क्लियर है, याद रखना जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा दो ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बादलखोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोटा मतलब बादलखोल। ठीक है, चलो आगे देखें। देखिए यहाँ पे CGPSC 2014 का पूछा हुआ प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कांगेर घाटी, इंद्रावती, या फिर संजय। बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये होगा हमारा कांगेर घाटी, जो कि कहाँ पे है, बस्तर संभाग में। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न 2014 का। ठीक है, देखिए 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है, अधिक मात्रा में कहना चाहिए, साल, शीशम, तेंदू या फिर सागौन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा सागौन वृक्ष। याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 2014 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, इसका जो है आंसर आप लोग एक बार कमेंट करना, क्योंकि इस प्रश्न में मेरे को डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना, ठीक है, पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, या फिर बारनवा पारा, या फिर
हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभी बताया कि कहाँ पे है। ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज़ें ना एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, एक बार आप लोग निकलिए पूरा छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करने। क्लियर है दोस्तों। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीष्मकाल यानी कि ग्रीष्मकाल के ऋतु में के दौरान भी शीतलता रहती है। ठीक है, पामेड़ या भैरमगढ़, सीता नदी या फिर बादलखोल। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा कौन सा बताया था अभी, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अपने जितने भी अभ्यारण्य से रिलेटेड प्रश्न है सभी को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। जितने भी चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लगता है वो सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित। भैरमगढ़ अभी बताया बस्तर संभाग। ठीक है, 1984, 1983, 85 या 86। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 1983। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम किस अभ्यारण्य से होकर, ठीक है, बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है। तमोर पिंगला, भूरमदेव, बरनवापारा या फिर सेमरसोत। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, मतलब हिरण के लिए। ठीक है, आईएमपी प्रश्न है, इसको आईएमपी कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का, उसमें फॉलो करके आपको जो है लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा अभ्यारण्य हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए। बताइए ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, बाघ के लिए, बारहसिंगा और जंगली भैंसा सभी के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। अभी ही बताया मैं, कौन सा, बस्तर संभाग के अंतर्गत आएगा। कौन सा जिला हो जाएगा हमारा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी मंदिर, सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। अगर तुम लोग बोलोगे कि एक एक चीज़ छूट रहा है तो बहुत फिर गलत होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में है। ये हमारा कौन सा जिला में हो जाएगा, बताइए कौन सा जिला में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बिलासपुर। बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर आपको कानन पेंडारी जू मिलेगा। वहाँ पे जाइए, कम से कम दिन भर का समय लेकर के, बहुत अच्छा जगह है और वहाँ पर जा कर के घूमिए। ठीक है, बहुत अच्छा सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। 2016 का पूछा हुआ प्रश्न CGPSC का, वो भी छोटा मोटा नहीं, नेक्स्ट लेवल का एग्जाम। ठीक है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम या जसपुर। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा बीजापुर भीमगढ़ अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व यानी कि हाथी के लिए प्रोटेक्ट के रूप में गठित किया गया। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, ठीक है, या फिर रायगढ़, बस्तर, बीजापुर। बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। ये हमारा सरगुजा जसपुर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी के लिए अलग है, हिरन के लिए अलग है, टाइगर के लिए अलग है। एक एक चीज़ याद रखिए कि कौन सा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए क्या करता है, रिजर्व करता है। ठीक है, राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी जो है कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है। कांगेर घाटी, इंद्रावती, बरनवापारा, अचानकमार। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा इंद्रावती, जो कि कहाँ पे है अभी ऑलरेडी हमने बता रखा। देखो मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूँ ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर या रायपुर। बता दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा जसपुर। जसपुर में 2-4 चीज़ें के लिए फेमस है जो हमने बता चुका। एक चर्च के लिए, ठीक है, एक अभी बताया, इससे पहले भी बताया था। ठीक है, और कैलाश गुफा वगैरह सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्लियर है। देखिए राज्य के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है मड़िया तथा मुड़िया जनजाति, माड़िया मुड़िया किधर मिलता है, बस्तर संभाग में। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि निवास स्थान है तो किधर है निवास स्थान, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है, बस्तर संभाग, बस खत्म। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य इब एवं क्या है
जो है डोरकी नदियों का जलागम क्षेत्र है, ठीक है। उदंती, गुमर्दा, या फिर आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं सिमरसोत या फिर बादलखोल, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा बादलखोल अभी बताया था सबसे छोटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे सेंदर, यहाँ पे सेंदूर होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग सॉरी। सेंदूर नदी राज्य किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? सेमरसोत, बैरमगढ़ या फिर भूरमदेव सीता नदी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साफ साफ सेमरसोत, जो कि कौन सा जिला अभी बताया हूं मैं, बलरामपुर जिला, ठीक है। क्लियर है, सेमरसोत जंगल, ये सब कर्क रेखा आप लोग पढ़ाया होंगे, ठीक है। तातापानी नामक गर्म जल स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग थ्योरी अटेंड किए होंगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बताना, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, क्लियर है। अब मत बोलना कि सर होमवर्क देते हो फिर इसका आंसर भी नहीं देते, क्यों दूं भाई, आप लोगों को ऑलरेडी मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देवी चिड़िया का मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? बता दीजिए 33 नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा तमोर पिंगला, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा भैरमगढ़, ठीक है। ये भी मैं बताया कहाँ पे, बस्तर क्षेत्र, ठीक है। एक एक संभाग भी मैं पढ़ाया हूँ, 5 संभाग पढ़ाया, उसके अंदर जिला पढ़ाया हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग नहीं बोल सकते सर इसको नहीं पढ़ाएं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बता दो कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कुछ लोग अभी सीजी सेट था ना एग्जाम, उसमें आया हुआ प्रश्न है, सब लोग क्या मारे हैं, गुरु घासीदास मार के आ गए हैं, सबका गलत हो गया, ठीक है। इंद्रावती बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है, CGPSC 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11, ठीक है, 11, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है या कहा गया है? कांकेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। चलो यहाँ पे 3 प्रश्न आप लोगों के लिए। अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोषित किया गया? याद रखना, छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? ये 3 प्रश्न आप लोगों को जरूर से जरूर जो है कमेंट करना है, रिसर्च करके या जैसे भी, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है जितने भी प्रश्न बताया आपको बहुत हेल्प करने वाली एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अभी के लिए जय हिंद।